हेलो गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। और यहाँ पे आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ कि आपको एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज एंटर करने से पहले वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं विच यू नीड इन द कॉलेज। सो आपको ये सब चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी और मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दूँगा इस वीडियो में, यू विल सी इट। तो कॉलेज एंट्री करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला चीज़ है ड्रेस। तो कॉलेज में देर आर ओनली फॉर्मल ड्रेसेस आर अलाउड, ठीक है। तो जो क्लासेस होती है आपको सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है उसमें। और बॉयज़ के लिए यू नीड प्लेन फॉर्मल शर्ट्स एंड प्लेन पैंट्स, डार्क कलर पैंट्स, लाइट कलर शर्ट्स, कॉम्बिनेशन दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड यू ऑल्सो नीड फॉर्मल शूज़। तो पूरा का पूरा फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट इन द कॉलेज। और मगर फॉर्मल शर्ट, नो टी शर्ट्स आर अलाउड इन द क्लास। एंड देन यू नीड एन एप्रन। अगर आपका सबका फाउंडेशन कोर्स होता है तो आफ्टर फाउंडेशन कोर्स यू विल नीड दैट एप्रन। जो पीछे एक एप्रन लगा हुआ है, आपको वैसा बैज वाला एप्रन नहीं मिलने वाला अभी। ये सब सिर्फ आपके सीनियर्स आपको देते हैं आफ्टर फ्रेशर्स। एंड आपको जो वाइट एप्रन एक खरीदना होता है, दैट शुड बी लाइक, जो आपको मिलेगा दैट इज़ बेसिकली लाइक दिस, प्लेन एप्रन मिलेगा आपको, ठीक है। इट शुड फिट ही, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एंड आपको ये कोई भी मेडिकल स्टोर में अच्छा, मतलब कोई भी ड्रेस का दुकान में, अच्छा दुकान में मिल जाएगा आपको ढूंढने से। और यू नीड टू वेयर दिस एप्रन ओनली आफ्टर द वाइट कोट सेरेमनी। तो जो 2019 के बाद से जो भी बैचेस है, देयर कोर्स इज डिफरेंट, उनका जो पैटर्न है दैट इज चेंज्ड। सो द वन विथ, दे हैव 1 month ऑफ फाउंडेशन कोर्स and at the last of the foundation course there will be a ceremony that will be the white coat ceremony। and आपको वहाँ पे हिपोक्रेटिक ओथ लेंगे आप, और आपके जो प्रोफेसर्स हैं एंड आपके जो डीन सर हैं उनके प्रेजेंस में आपको पहनाया जाएगा वो कोट। और उसके बाद से आप ये एप्रन पहनेंगे एंड देन यू विल बी वेलकम टू द मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आती है। आई विल शो यू दैट, मतलब मेरा जो वाइट कोट सेरेमनी, वहाँ का बहुत सारा फोटोज़ है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। बाकी मेडिकल कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर बॉयज़, दैट इज़ ये, इफ़ यू नो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द ट्रिमर। मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स तक या कोई भी एग्ज़ाम में यू आर नॉट अलाउड टू कीप दिस बियर्ड और मस्टैच, ठीक है। तो यू नीड दिस ट्रिमर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एवरी बॉय मस्ट बाय दिस ट्रिमर, ठीक है। और next thing what you need is, in the college you need a laptop, you need a laptop, क्योंकि बहुत बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपके ऑनलाइन क्लास में आपको सेमिनार भी देना पड़ता है, आपको बहुत सारे पीडीएफ भी मतलब दिए जाएंगे, बहुत कुछ होता है। लैपटॉप का बहुत काम है। मतलब आपको इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं चाहिए। 20,000 के अंदर अगर अच्छा लैपटॉप, आपका बेसिक नीड्स आपका कंप्लीट होते हैं, इट्स फाइन। मगर लैपटॉप इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा, आपके रूममेट किसी के पास होगा, आप काम चला लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद एवरीवन नीड्स टू हैव वन थिंग, दैट इज दिस रिसेप्शन किट। आपको कॉलेज वाले बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ख़रीद लिया था, मगर ये मेरा कोई काम का नहीं है। इसमें आता फाइन फोर्सेप्स, यहाँ पे ये सब फोर्सेप्स, ब्लंट फोर्सेप्स, यहाँ पे स्कैल्पल और भी था, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे स्कैल्पल और उसके ब्लेड्स भी हैं मेरे पास। तो ये मैंने रखे हुए हैं अभी तक। एक्चुअली ये सब डिपॉजिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट में, अगर आपको रिसेप्शन करने दिया जाए तो यू विल यूज़ देम। तो मैं एक्चुअली कॉलेज का यूज़ कर लेता था, तो मैंने इसको डिपॉजिट नहीं किया, मेरे पास ही है। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड इज़ दिस स्टेथोस्कोप। तो जो स्टेथोस्कोप है, यू विल नीड इट आफ्टर 6 or 7 months ऑफ योर मेडिकल कॉलेज लाइफ, जब आपके फिजियोलॉजी के ह्यूमन प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो जब आपको, और ये स्टेथोस्कोप से आपको कहीं जाके लिटमेंट खरीदने का ज़रूरत नहीं है, 20-30 हज़ार नहीं उड़ाने, बस 800-900 रुपये में अच्छा स्टेथोस्कोप मिल जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टेथोस्कोप पर आपको खर्चा नहीं करना है, हार्डली 1000, ठीक है। मेरा जो है दिस इज़ डॉक्टर मॉफिन्स का ये, ओके। इसका एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये डॉक्टर मॉफिन्स ST07, ठीक है। तो ये मेरे को कितना का पड़ा था, इट वॉज 1250, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 1000 रुपये में मिल गया था मेरे को। ये बहुत अच्छा है, यू कैन बाय दिस। बाकी नेक्स्ट इज
प्रैक्टिकल्स के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यूनिट ग्लास लाइट्स, वो सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आपके जहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज है उसी का सराउंडिंग में मिल जाएगा। आपको पहले से ही कोई बुक्स खरीदना नहीं है भाई। मेडिकल कॉलेज का बुक्स कुछ स्पेसिफिक दुकान में ही मिलता है और वो लेटेस्ट एडिशन का होना चाहिए। अगर आपके बुक्स बहुत पुराने एडिशन के हैं देन मतलब ठीक नहीं होगा, आपको मैच नहीं करेगा। बुक का एक पेज में एक डायग्राम यहाँ होगा, दूसरा मतलब नया एडिशन में वो कहीं और होगा या कुछ अलग होगा। सो यू ऑलवेज नीड अपडेटेड एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बुक्स, जो आपको यहाँ मिल जाएगा हमारे कॉलेज मतलब बरगद सिटी में। यू नीड ईयरफोन्स, ठीक है, क्योंकि आप रूम शेयर करने वाले हैं, सो यू मस्ट नीड ईयरफोन्स, ठीक है। आपके रूममेट्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। और नेक्स्ट है, आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको ये भी चाहिए, दैट इज़ एक्सटेंशन बोर्ड, ठीक है। अब जिसके पास एक ही प्लग पॉइंट है, जिसको बहुत सारी चीज़ यूज़ करना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड यू मे नीड सम अदर थिंग्स लाइक ये वाटर केटल, ठीक है। तो अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम है या अगर रूम में आपको चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, तो यू कैन यूज़ द केटल एंड यू मस्ट हैव अ ग्लास, यू मस्ट हैव ए ट्रे, यहाँ पे आपको टिफ़िन करना, लंच करना हो, ठीक है। तो पहले तो जाके मेस में कर लेते थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट ड्यू टू कोरोना यू मस्ट नीड ए ट्रे, यू मस्ट हैव स्पून, यू मस्ट हैव ए ग्लास, यू मस्ट हैव दिस बेसिक आइटम्स, ठीक है। और स्पेशल में हाँ, एक बहुत बड़ी बात, हमारे सीनियर्स को दिया गया था मैट्रेसेस बेड के साथ, और पिलोज भी दिया गया था, मगर हमें नहीं मिला। हमें मैट्रेसेस खुद खरीदने पड़े, हमें अपने पिलोज खुद खरीदने पड़े। तो वो आप कहीं से वो मतलब इतना ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके नहीं लाना, बारी बाजार में सब अवेलेबल है, वहाँ मिल जाता है, यू कैन बाई एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर बेड। बट यू नीड मैट्रेसेस, यू नीड पिलोज एंड यू नीड बेडशीट एंड कवर्स। बाकी कर्टन लगा रहता है रूम में, यू डोंट नीड कर्टन्स, एंड एवरीवन मस्ट हैव अ बकेट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है जो कब मतलब इमरजेंसी में काम आता है, दैट इज़ पावर बैंक। आपका रूम में लाइट रहेगा, मगर आपके स्विच बोर्ड में कभी कभी खराबी का वजह, जब बारिश होता है एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि स्विच बोर्ड में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसे ही, तो यू नीड अ पावर बैंक, यू मस्ट। आप ट्रैवल करते हैं क्योंकि बारीबाद इज़ टू फार, मतलब एक आइसोलेटेड जगह है लिटरली, और यहाँ पे जाने के लिए भी आपको जो जर्नी है मिनिमम भुवनेश्वर से 6 घंटा लगता है, कोलकाता जाने के लिए 4 घंटा लगता है, तो यू नीड अ पावर बैंक। Hi guys, it's me Sumaya. Today I'll be telling you the essentials that you require before coming to the hostel. This is especially for the girls, but guys, if you're watching this, go ahead. So, basic things first. तुमको चाहिए 2 बाल्टी, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हो, but 2 is minimum. You need 1 mattress. Like see, maybe the government can supply you the mattress. Like हमारे senior batches को मिला है mattress, but हमारे batches को नहीं मिला था. So I don't know, but be prepared because हमारे लिए बहुत क्योस हो गया था। लाइक हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, जब हम आए तो हमारे लिए मैट्रेस नहीं था, तो फिर जब कोई को जाके मार्केट से लाना पड़ रहा था, बहुत क्योस हो गया था, ठीक है। और फिर डस्टबिन चाहिए तुम्हें, एक वाटर हीटर, केटल, बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ठंडे मौसम में लाइक गीजर है बट वो 2nd फ्लोर पे है, 1st फ्लोर पे भी है शायद, बट हमारे फिर 4th 5th फ्लोर पे नहीं है। तो गर्ल्स तुम लोग बेसिकली 5th फ्लोर पे रहने वाले हो, तो यहाँ नहीं है, तो हम लोग अपना वाटर हीटर के थ्रू पानी गर्म करते हैं। बाकी कुछ खाना मैगी वगैरह बनाने के लिए भी या फिर कुछ भी सूप वगैरह पीने के लिए भी तो वाटर हीटर ही यूज़ होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेके आना। और फिर एक खाने का प्लेट रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि तुम बाहर से भी खाना मंगवाओगे, तो फिर खाने के लिए कुछ चाहिए ना, प्लेट वगैरह, बोल हो गया, जो भी बेसिक तुमको जो जो चाहिए लेके आना। लेकिन प्लेट एक नेसेसरी है, जो कंपार्टमेंट्स वाला आता है वो लाओगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर एक बर्तन का स्क्रब, धोने के लिए स्क्रब, ठीक है। एक रोप, कपड़ा धोने का, जहाँ आप कपड़ा धो के सुखाएंगे, रोप, ठीक है। यहाँ पे लाइक एक टेरेस पे है जगह, और 5th फ्लोर पे एक जगह है जहाँ पे तुम कपड़ा सुखा सकते हो, तो अपना रोप लाना प्लीज, इम्पोर्टेंट, बिकॉज इतने लोग हो जाएंगे तो सब कोई इतना कम रोप्स पे नहीं कर सकते, सबका अपना अपना इंडिविजुअल हम लोग रोप्स लगाए हुए हैं, तो तुम लोग भी अपना वही लगा के अपना कपड़ा वहां पे सुखाना, ठीक है। फिर झाड़ू अपने रूम के लिए, तुम लोग तीनों मिल के, मतलब लाइक एक रूम में 3 लोग रहते हैं, सो
तीनों रूमीज मिलके एक झाड़ू अफोर्ड कर लेना, या फिर वो बाद में भी ले सकते हो, बट स्टिल झाड़ू नेसेसरी है, मैं बता दे रही हूँ। एक मैट, चटाई जो बोलते हैं, बैठ के कभी खाना खाओगे, बेड पे भी खा सकते हो, लेकिन अगर हमें नीचे बैठ के खाना है, लेकिन अगर बहुत लोग हैं तो फिर बेड पे तो जगह नहीं होंगे, तो चटाई लेना। और कमिंग टू द ड्रेसिंग, कुर्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुर्ती एंड लेगिंग्स, ठीक है। कॉटन पैंट्स भी पहन सकते हो, प्लाजो वगैरह भी पहन सकते हो, बट कुर्ती जरूरी है, एंड दैट टू नॉट स्लीवलेस प्लीज, क्योंकि यहाँ पे काफी लड़कियां थी, मतलब मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक थिंक दैट आई नो, बहुत लोगों के पास नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ देम हैड जीन्स, तो यहाँ पे जीन्स अलाउड नहीं है, एंड कुर्ती स्लीवलेस अलाउड नहीं है, because like it's not because the seniors have made this rule, no, it's because the professors will like mind it, and it's the basic etiquette. If you're a medical student, it's a basic etiquette that you should be following, right? Like to dress modestly, it's not, nobody's judging you, मतलब, but still. और हाँ, तुम हॉस्टल में चाहे कुछ भी तुम्हारा मन है, तुम कुछ भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स पहनना है, जो पहनना है तुम कुछ भी पहन सकते हो, बट अगर तुम्हें मेस में जाना है, कैफेटेरिया में जाना है खाने के लिए, या फिर वॉक पे जाना है बाहर, या फिर कहीं भी बिल्डिंग से बाहर तुम अगर जा रहे हो, तो यू कैन नॉट गो इन शर्ट्स, तो तुमको चाहिए कि तुम ट्राउजर्स या पैंट्स पहनो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेके आना अपने लिए, अपने साथ। एंड कोई ऐसा अप्लायंसेस मत लाना जो कि बहुत करंट खाता है, यहाँ पे नहीं चलेगा, पूरा ट्रिप हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं चलेगा, फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। तो बस मैं जो बताई हूँ कि वाटर हीटर वो यूज कर सकते हो, लाइक अगर स्ट्रेटनर वगैरह तुम लोग कुछ लड़कियां यूज करती हैं तो वो भी ला सकते हो, वो भी यूज हो सकता है। एंड हाँ, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बाथरूम वगैरह तो कॉमन होगा, सबको वो शेयर करना ही होगा, तो लेके आना तुम अपना डिसइंफेक्टेंट वगैरह, डेटॉल हो गया, वैसा करके स्प्रे करके सब जगह रहना, कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है, वेरी कंफर्टेबल है, एनवायरमेंट सब अच्छा है, ऐसा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। एंड for more information, check out Tanmesh's other videos. So